नमस्कार साथियों, मैं आपका भाई राम कुमार सैनी, प्रदेश संगठन मंत्री, हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल, पूर्व उप प्रधान नगर परिषद टोहाना और मौजूदा पार्षद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जो पीछे कुछ समय पहले हमने चोरी की घटनाओं पर एक वीडियो बनाया था, अपना विचार दिया था मैंने, वो खूब वायरल हुआ और शायद उसी के परिणाम स्वरूप टोहाना में 2 दिन पहले हमारे आईजी महोदय जी पहुंचे हैं। तो मेरा एक अनुरोध है और बड़ा दुख भी है कि टोहाना शहर के अंदर आईजी साहब ने थानों का निरीक्षण किया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किसान रेस्ट हाउस पे की, उसके लिए किसी को कोई निमंत्रण नहीं है। एक इतना बड़ा अधिकारी टोहाना में आ रहा है, क्या उनको जनता से सुझाव नहीं लेने चाहिए? जनता से बात नहीं करनी चाहिए? टोहाना शहर में क्राइम बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। टोहाना शहर में दिन दिहाड़े बाइकों को लूटा जा रहा है। एक दिन में 6-6, 7-7 बाइकें चोरी हो रही हैं। दुकानों के ताले तोड़े जा रहे हैं, घरों को लूटा जा रहा है। आज टोहाना शहर का हर नागरिक डर के साए में जी रहा है। व्यापारी हमारा डर के साए में व्यापार कर रहा है। हर व्यक्ति को डर है कहीं अगला नंबर उसकी दुकान के ताले टूटने का ना हो, उसके व्यापार के ताले टूटने का ना हो, उसके घर के ताले टूटने का ना हो। एक दिन भी कोई भी व्यक्ति, इतना डर है टोहाना शहर में, एक दिन भी कोई भी व्यक्ति घर को लॉक कर कर बाहर घूमने तक नहीं जा सकता, अपनी रिश्तेदारी तक में नहीं जा सकता। एक सदस्य को हर समय घर के अंदर रहना पड़ता है। दिन में भी डर है, अगर काम पर सभी चले गए तो पीछे से घर ना लूट लिया जाए। ये हाल टोहाना शहर के हैं और बड़ा दुख है हमें कि टोहाना में एक बड़े अधिकारी हमारे आईजी साहब टोहाना में आए हैं। तो टोहाना प्रशासन की जिम्मेवारी बनती थी कि जो टोहाना शहर के हमारे लोग हैं, मुख्य समाज सेवी संस्थाएं हैं, उनके प्रतिनिधि, उनको बुलाना चाहिए था। यहाँ तक कि जो टोहाना शहर ने अपने जनप्रतिनिधि चुनकर नगर परिषद में भेजे हैं, जो जनता की आवाज़ को उठाते हैं, जो जनता ने चुना है। इसलिए चुनती है जनता क्योंकि उनकी जो पीड़ा है, उनको दुख दर्द है, उसको वो आगे बयां कर सके। 23 जनप्रतिनिधि टोहाना ने चुने हैं, 24वां हमारा प्रधान है। और भी शहर की मुख्य संस्थाएं हैं जिनके प्रतिनिधि हैं। क्या इतने लोगों को भी बुलाकर उनसे सुझाव नहीं लिए जा सकते थे? कुछ चुनिंदा लोगों को ही बुलाया गया है जो इनके वेलफिशर। शहर के आप सभी लोगों को बुलाओ। क्या जो लोग और नहीं बुलाए गए, क्या उनमें कोई कमी थी? उस शहर ने 24 नुमाइंदे अपने चुने हैं, उनके अंदर क्या कमी थी? क्या आपने उनको नहीं बुलाया? और आईजी साहब, ये आपको देखना चाहिए था। शहर में चोरी की वारदात बढ़ रही है, लूट खसोट की वारदात बढ़ रही है, तो आपके शहर को लोगों के साथ आपको मीटिंग करनी चाहिए। पूरे शहर के साथ आप मीटिंग नहीं कर सकते, कम से कम 50-100 लोगों के साथ तो आप भी मीटिंग कर सकते हो सर। जो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो शहर की संस्थाओं के प्रतिनिधि हैं, उनसे आप बैठ के विचार विमर्श करो। कैसे हम इस क्राइम को खत्म कर सकते हैं? कैसे जो टोहाना में नशा इतनी तेजी से बढ़ता जा रहा है, इसको रोक सकते हैं? कैसे हम टोहाना में लूट खसोट, जो ये रोज घरों के ताले टूट रहे हैं, इसको कैसे हम रोक सकते हैं? जब तक आप बैठकर शहर के लोगों के साथ विचार विमर्श नहीं करोगे, तब तक इस क्राइम को आप खत्म नहीं कर सकते। जो ये क्राइम दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता जा रहा है टोहाना शहर के अंदर, ये चिंता का विषय है। आज टोहाना शहर के लोग डर के साए में जी रहे हैं। हमारा व्यापारी डर के साए में व्यापार कर रहा है। हर व्यापारी को डर है कि कल को रात को शायद उसकी दुकान का ना ताला टूट जाए। दिन में अगर वो व्यापार पे अपने काम पर आता है और घर को लॉक करके आता है, कभी घर का ताला ना टूट जाए। हर व्यापारी ने अपने अपने दुकानों पे, मकानों पे कैमरे लगा रखे हैं और बार बार मोबाइल से चेक करते हैं। इतना डर टोहाना में बना हुआ है। इसका कारण क्या है? अब कारण जानो। कहाँ से ये पनप रहे हैं, वो एरिया आइडेंटिफाई करो। कहाँ से नशा बढ़ रहा है, उसके बारे में लोगों के सुझाव लो। लेकिन आप तो टोहाना शहर में मुआयना करने आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले गए। क्या लाभ हुआ शहर को? कहाँ कमी मिली? हमें क्या पता है? कैसे हमारी चोरियां रिकवर होंगी जो इतनी चोरियां हुई हैं?
कौन जवाब देगा इस बारे में? आपको शहर के लोगों के साथ मीटिंग करनी चाहिए थी। जनता के सुझाव तो वही लोग देंगे। अब टोहाना शहर में जो क्राइम बढ़ रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है, मैं आपको बताता हूं। टोहाना शहर में क्राइम के बढ़ने का मुख्य कारण है आप बड़े अधिकारियों की लापरवाही, गृह मंत्री जी की लापरवाही, जिन्होंने टोहाना शहर को जानबूझकर एक ऐसे सिस्टम में छोड़ दिया जहां कोई देखरेख नहीं है। टोहाना शहर की आज हमारे सिटी थाने के पुलिस बल, जो रेगुलर आपके पुलिस कर्मचारी हैं, उनकी संख्या 35 से 40 होगी मेरे हिसाब से। बाकी आपके पास रिकॉर्ड है, आप चेक कर सकते हो। मैं अगर कहीं गलत हूं तो करेक्ट करना सर मुझे। टोहाना शहर की जो आबादी है, जो जनसंख्या है, उस हिसाब से 100 प्लस पुलिस बल की संख्या टोहाना में होनी चाहिए, जो नहीं है। 35 से 40 कर्मचारियों में 20 कर्मचारी तो आपके जो पुलिस स्टेशन का है उसका लेखा जोखा, मुंशी, इसी में व्यस्त रहते हैं। 3 से 4 आपके लोअर कोर्ट में जो भी केसेस हैं उनको देखते हैं। 2-3 आपके सेशन कोर्ट में चले जाते हैं। 1-2 की चंडीगढ़ हाई कोर्ट में भी कोई ना कोई काम होता है। जब भी हम जाते हैं तो आज फलाना केस में तारीख है, आज फलाना केस में तारीख है, तो होता ही नहीं कोई। एक पुलिस कर्मचारी के पास 30-30, 20-20, 25-25 केस, एक एप्लीकेशनें पड़ी होती हैं। उस बेचारे को ये नहीं पता होता कि ये एप्लीकेशन जो परसों या 4 दिन पहले या 10 दिन पहले मेरे पास है क्या। इतनी एप्लीकेशनें लाद रखी हैं, कहाँ से पूरी होंगी? कहाँ से क्राइम को रोकेंगे? कैसे चोरी रिकवर होगी जब एक आदमी के पास 20 काम है? कहाँ जाएगा? एक काम को भी नहीं पूरा कर सकता। तो जो पुलिस बल की भारी कमी है टोहाना शहर के अंदर, ये मुख्य कारण है क्राइम को बढ़ाने का। टोहाना शहर है जो पंजाब बॉर्डर पर स्थित है। हमारे टोहाना शहर की सारी सीमाएं पंजाब से लगती हैं। पंजाब के अंदर से जो ये नशे का व्यापार बड़ी तेजी से पनप रहा है टोहाना शहर में, पंजाब बॉर्डर से आसानी से हरियाणा में आया जा सकता है। क्यों आया जा सकता है? क्योंकि हमारे टोहाना शहर की सारी सीमाएं खुली हैं। किसी भी सीमा पर कोई पुलिस नाका नहीं है। चाहो तो आप मौका देखो। मौका ये नहीं कि आप थाने में आए और उनका जायजा लिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चले गए। सर आप मौका देखो, कहाँ कमी है, क्यों कमी है, किस कारण से क्राइम बढ़ रहा है, कहाँ से नशा आ रहा है। आप सुझाव लो। शहर के जो नुमाइंदे 24 नुमाइंदे चुने हैं और संस्थाएं हैं शहर की जो नशे को रोकने में काम कर रही हैं। नशे को कम किया जा सकता है शहर के लोगों की सपोर्ट से। बिना शहर के लोगों की सपोर्ट से ना ही तो क्राइम कम होगा, ना ही नशा कम होगा, और ना ही जो चोरी लूट खसोट की वारदात हमारे टोहाना में ये भी कम नहीं होंगी, जब तक आपका कोऑर्डिनेशन जनता के साथ सीधा नहीं होगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से कुछ लाभ नहीं होगा। अखबारों की सुर्खियां बढ़ेंगी और ऊपर खबर चली जाएगी आपने क्या किया, कितनी चोरी रिकवर हुई हमारी, कितनी चोरियों पर अंकुश लगा। आपके जाते ही फिर चोरी होगी बाईपास पर। उस दिन तो आप टोहाना में थे, उसी दिन चोरी होगी। तो क्या डर है, क्या डर है चोरों के लूट खसोट करने वालों के मन में? पुलिस का कोई डर नहीं रहा। तो मेरी आपसे यही अपील है कि टोहाना में जो पुलिस बल की भारी कमी है उसको पूरा किया जाए तुरंत प्रभाव से। ये शहर की तरफ से मैं अपील कर रहा हूं सर आपसे, उसको पूरा किया जाए। और जो शहर की सीमाएं हैं चारों तरफ की, मैं काफी समय से ये पुकार रहा हूं कि जब तक इन सीमाओं पर पुलिस नाका नहीं होगा तब तक क्राइम शहर में कम नहीं होगा। आपसे मेरा अनुरोध है कि शहर की चारों तरफ की सीमाओं पर पुलिस नाका जरूरी है। पुलिस नाका तुरंत प्रभाव से लगाएं तो आधा क्राइम तो जिस दिन पुलिस नाके लगेंगे उसी दिन खत्म हो जाएगा, मेरा विश्वास है। पुलिस बल की संख्या को पूरा करें, चारों तरफ पुलिस के नाके लगाएं। आज आपकी राइडर है जो गाड़ी गश्त पर जाती है, 2 कर्मचारी होते हैं, ओनली 2, हद से हद 3, इससे ज्यादा कर्मचारी नहीं होते। अगर क्राइम करने वाले 5 है तो कैसे रोक लेंगे हम? कहां तक भागेंगे हम? नहीं कर सकते। तो आज शहर के हालात बद से बदतर हैं सर। हम आपसे बार बार अपील कर रहे हैं, पिछले लंबे समय से हम अपील कर रहे हैं। पहले भी हमारे रॉयलवे रोड पर सीरीज वाइज दुकानें लूटी गई थी, दुकानों के ताले टूटे थे। तब एसपी महोदय फतेहाबाद द्वारा 2 बटालियन टोहाना शहर को दी गई थी, लेकिन चोरी की वारदातों पे जैसे अंकुश लिया फिर वापस बुला लिया। तो चोरी की वारदातों पर अंकुश कुछ समय के लिए नहीं लगाना सर,
परमानेंट लगाना चाहते हैं हम। जो आज हम डर के साए में व्यापार करने, हम परमानेंट डर के साए से बाहर निकलना चाहते हैं, तो उसको आप निकाल सकते हो। क्योंकि जो ये डर का साया बना हुआ है, यह आपके सिस्टम से ही बाहर होगा। आपके सिस्टम की मुस्तैदी के कारण ही शहर में जो पहले वाला माहौल है बहाल होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो मेरी आपसे पुनः यही अनुरोध है कि पुलिस प्रशासन के जो रिक्त पद है उनको तुरंत प्रभाव से भरा जाए, शहर की चारों तरफ की सीमाओं पर पुलिस नाका लगाया जाए, और आप पब्लिक के साथ कोऑर्डिनेशन बनाएं। पब्लिक के साथ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आप पब्लिक के साथ नहीं जा सकते, कम से कम पब्लिक द्वारा चुने हुए नुमाइंदे और जो संस्थाएं हैं उनके प्रतिनिधियों के साथ तो आप मीटिंग कर सकते हो। एक मीटिंग जरूर की जाए सभी के साथ और उनसे सुझाव लिए जाए। क्राइम खत्म हो सकता है, नशा शहर में खत्म हो सकता है। नशे की मैं आपको बताता हूँ, छोटे छोटे बच्चे नशे की गर्त में हैं। आज कोई भी सार्वजनिक स्थान पर जो शौचालय बने हुए हैं उनकी टूटी तक नहीं लगी हुई, क्योंकि उनको नशा चाहिए, वो उतार कर बेच देते हैं। इतने मजबूर हैं माता पिता कहने पर, जिनका इकलौता बच्चा है। एक बच्चा किसको प्यारा नहीं होता, जिसका इकलौता बच्चा है उस माँ बाप की ये वर्डिंग है, हे भगवान मेरे बच्चे को उठा ले। तो एक दिल पर पत्थर रख कर क्या करिए, माँ बाप ये शब्द बोल रहे हैं, कोई शौक नहीं है उन्हें, क्योंकि नशा इतना बढ़ चुका है। छोटे छोटे बच्चों में नशा फैलता जा रहा है। आने वाला समय हमारे फ्यूचर को खराब कर रहा है सर। छोटे छोटे बच्चे 14-14, 15-15 साल के बच्चे स्मैक ले रहे हैं। ये स्मैक ले रहे हैं, कितने लोगों को और खराब कर रहे हैं, आगे और बच्चों को खराब करेंगे धीरे धीरे। क्योंकि जो नशे का व्यापार करते हैं वो छोटे छोटे बच्चों को निशाना बनाते हैं। 2 बार उनको दे, तीसरी बार उसको लत लग जाती है। तो जो बच्चे हमारे नशे की गर्त में हैं उनको नशा मुक्ति केंद्र में भेजने का काम करें, और जो नशा जहाँ से पनप रहा है शहर के लोगों से सुझाव ले, उसको पकड़ा जा सकता है। शहर में एक सोशल टीम ऐसी बनाओ, जहाँ भी नशा आता है, जिस साइड से आता है वो आपको इन्फॉर्म करें, उनका नाम सार्वजनिक न किया जाए तो नशा पकड़ा जा सकता है। अगर नशे की जानकारी देने वाले के पास वो जानकारी देता है और वहाँ नशे बेचने वाले के पास फोन चला जाएगा कि फलाने बंदे ने कंप्लेंट किया, तो कैसे आपको कोऑपरेट करेंगे? कोई कोऑपरेट नहीं करेगा। तो मेरी आपसे यही अपील है कि तुरंत प्रभाव से एक्शन लेते हुए शहर की चारों सीमाओं पर नाके लगाए जाएं, और शहर में जो पुलिस बल की संख्या कम है उसको पूरा किया जाए, और हो सके तो आप एक पब्लिक के साथ मीटिंग जरूर करें। क्योंकि पहले भी हमारे आईजी साहब ने एक पब्लिक से मीटिंग की थी, उसका काफ़ी सकारात्मक रिजल्ट सामने आया था। तो दोस्तों, इस वीडियो को अगर ठीक लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।